हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एट वॉट एवर टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुश पारे, मैं एक स्पीकिंग कोच और एक ऑथर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने इंस्टेंट फियर को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको सडनली किसी ने कहा कि आपको चलो भाई आपको अभी अभी स्टेज पर जाकर बात करनी है, आपके सामने इतने लोग हैं, आपको वहाँ पे बात करनी, तो आपके लिए वो इंस्टेंट फियर हो जाता है। या फिर आपके बॉस कहेंगे कि चलो आपको अभी ना प्रेजेंटेशन देना है क्लाइंट के सामने, तो वो ऐसे कुछ सिचुएशन होते हैं जहाँ पर आप उसको हैंडल नहीं कर पाते, या फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट स्टार्ट हो जाती है कि यार मैं इसके लिए रेडी नहीं था और सडनली मैं इसको कैसे फेस करूँ। या फिर कैसे भी कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, जैसे आप बाहर जा रहे हैं, कुछ किसी ने आपको रोक लिया है और आपको सडनली आप उसने कुछ पूछ लिया है जिसमें आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप वहाँ पर कैसे अपने फियर को कंट्रोल करें, कैसे मैनेज करें। या फिर अगर आपको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है, तो जैसे आपको किसी ने कहा कि चलो आपको इसको कॉल करना है, इससे बात करनी है, तो वैसे सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप मुझे देखकर थोड़ा सा भी देख रहे होंगे कि मैंने कुछ अलग से हेयर स्टाइल बनाई है। तो हेयर स्टाइल के पीछे एक रीज़न ये है, एक स्टोरी ये है कि ये सभी लॉकडाउन का पीरियड है इंडिया में, और मैं अभी जैसे पुणे में हूँ, तो पुणे में बहुत ही स्ट्रिक्ट है यहाँ पर और बाहर नहीं जा सकते। सो मेरे बाल बहुत बढ़ गए थे, सो हमने घर पर ही कुछ एक्सपेरिमेंट ट्राई किया और हमने ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके बनाए हैं। आई होप मुझे तो अच्छा लग रहा है, तो आई होप आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दो अपडेट देना चाहूँगा फिर से। एक है कि मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, नो मोर स्टटरिंग इंग्लिश में है, जहाँ पर आपको स्टैमरिंग रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। दूसरा ये है कि मैंने टिकटॉक चैनल स्टार्ट किया, जहाँ पर आपको 1 मिनट के छोटे छोटे कम्युनिकेशन स्किल के रिगार्डिंग, इफेक्टिव स्किल के रिगार्डिंग वीडियोज़ मिलेंगे। सो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के वीडियो के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फियर का मतलब क्या होता है। दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिए, ये मेरा कंसेप्ट ये है कि फियर का मतलब ये होता है कि फियर एक जस्ट अ फीलिंग है आपके अंदर, एक माइंड की एक फीलिंग है, जिसको वो क्यों आती है, क्योंकि आपके लाइफ में उस सिचुएशन को लेकर एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर एक्सपीरियंस है बट वो अच्छा नहीं है, उसके वजह से आपके अंदर वो डर आता है जब आप उस सिचुएशन को, उस पर्सन को फेस करते हैं। ठीक है, सिंपल है। अब वो जो इंस्टेंट फियर आता है, इंस्टेंट फियर आपको कब आता है, जब वो सिचुएशन आपने प्री प्लान नहीं की थी, वो सडनली आपके सामने आ गए, आपको उसको अभी करना ही है। तो वहाँ पर हमेशा तीन चीज़ आपके साथ हो सकते हैं। एक होता है फाइट, एक होता है फ्लाइट, तीसरा होता है फ्रीज। फाइट मतलब क्या होता है कि आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, वहाँ पर आप फाइट कर रहे हैं। दूसरा होता है फ्लाइट, फ्लाइट मतलब कि उड़ना, मतलब कि आप उस सिचुएशन को लेकर भाग रहे हैं, आप उस सिचुएशन को फेस नहीं करते, वो होता है फ्लाइट। और तीसरा होता है फ्रीज, मतलब कि आप उस सिचुएशन को देखकर फ्रीज हो रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या, आपका माइंड, आपकी बॉडी ब्लॉक हो रही है। सो अगर आप सिचुएशन को देखकर फाइट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप फ्लाइट कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। बट ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए जो फ्रीज हो जाते हैं सिचुएशन में, उनको समझ में नहीं आता कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप फ्रीज होते हैं, आपको समझ में नहीं आता, आपके मुंह से वर्ड बाहर नहीं आते हैं, आप घबरा जाते हैं, बिल्कुल बॉडी ब्लॉक हो जाती है, माइंड हैंग हो जाता है, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, ये आपको स्टेप्स ज़रूर फॉलो करने चाहिए। मैंने अपने डायरी में लिखा है, ये मैं डायरी हमेशा अपने पास रखता हूँ। जब भी मैं अपने क्लाइंट के साथ डिस्कशन करता हूँ उन चीज़ों के बारे में, तो मैं बहुत सारे नोट्स लिखता हूँ। तो उसमें से ही मेरे क्लाइंट ने पूछा था कि हम अपने इंस्टेंट फियर को कैसे ओवरकम करें, तो मैंने इसके लिए कुछ नोट्स लिखे जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले क्या होता है कि आपकी जो बॉडी होती है वो फ्रीज हो जाती है, माइंड आपका हैंग हो जाता है। मतलब कि आपको अगर इंस्टेंट फियर आ रहा है, आपको अगर कहा कि किसी को स्टेज पर जाना है, क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग है, आपको प्रेजेंटेशन देना है, इसको कॉल करना है, वो भी सडनली, तो आपको क्या होता है, सबसे पहले आपके बॉडी, आपका माइंड फ्रीज हो जाता है, हैंग हो जाता है। सो उसके लिए सबसे पहली स्टेप क्या है कि आपको अपने बॉडी को एक्टिवेट करना चाहिए, आपको अपने बॉडी से कुछ एक्शन लेनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मोस्टली आप एक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आपको ऐसे हाथ हिलाने हैं, पैर मारने, ऐसा नहीं होता है। सिंपली आपको क्या करना है, देखो आपको सिंपली वहाँ पर बात करनी है। ठीक है, तो बात करने का मतलब क्या होता है, आपको चेहरे को थोड़ा सा एक्टिवेट करना पड़ता है। तो आप अगर चेहरे को थोड़ा सा ऐसे एक्टिवेट करेंगे तो थोड़ा सा वियर्ड लगने वाला। तो इससे अच्छा क्या है कि आप जब भी आपको कोई इंसान कहता है कि आपको भी स्टेज पर बात करने, आपका भी क्लाइंट का आपके साथ मीटिंग है, या फिर आपका प्रेजेंटेशन, या फिर जो भी है, तो आपको सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी को फेस करना चाहिए अपने स्माइल के साथ। तो स्माइल के साथ क्या होता है कि आपका जो स्माइल जब आप करते हैं ना, तो देखो यहाँ पर ना आपका जो मसल है वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आप कहीं पर भी फ्रीज हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले स्माइल करके उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुझे भी वहाँ पर बोलना है। तो स्माइल करने से क्या होता है, आपका चेहरा एक्टिवेट हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि स्माइल के साथ
सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपके टंग की। जब आप बात करते हैं आपकी टंग रोलिंग होनी चाहिए। मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, इमेजिन कीजिए कि अगर आप स्टेज पर बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्माइल करना है। उसके बाद आपको चलते 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 जब आप स्टेज की तरफ जा रहे हो आपको क्या करना है, आपको टंग को रोल करना है, या फिर आप ऐसे कर सकते, कुछ भी कर सकते जिसमें क्या हो कि जिसमें आप कुछ एक्टिवेट हो रहे हैं अपने चेहरे को लेकर। ठीक है, तो ये जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपको सबसे पहले अपने चेहरे को एक्टिव करना है बात करने से पहले। तो इसमें क्या होता है, आपका जो डर है, आपका जो फियर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि आप अभी थोड़ा सा एक्टिवेट हो गए हैं। दूसरी स्टेप इसमें ये है दोस्तों कि जब भी आप बात कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए आपकी जो पहले 5 वर्ड है, जब भी आप अपना मुंह ओपन करेंगे बात करते समय, स्टेज पर, क्लाइंट मीटिंग में, कहीं पर भी प्रेजेंटेशन में, कोशिश कीजिए कि आपके पहले 5 वर्ड 7 वर्ड ऐसे आने चाहिए कि जिसमें आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करते, बहुत ही ईजी फील करते बोलने के लिए। ये जो 5 वर्ड टेक्निक है मैंने इसके पहले लाइव सेशन में लिया था यूट्यूब पर, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी अगर आपको उसके बारे में बहुत कुछ जानना है तो। बट मैं आपको यहाँ पर फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको पहले 5 वर्ड ऐसे बोलने हैं जिसमें वो ईजी भी लगे और वो थोड़ा सा ठीक भी लगी। हाँ, स्टार्टिंग ऐसे हो सकती है, जैसे कि आप स्टार्टिंग अगर ऐसे कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग से स्टार्टिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि गुड मॉर्निंग भी मुझसे नहीं बोला जाएगा, तो ऐसे स्टार्टिंग मत कीजिए, सिंपल स्टार्टिंग कीजिए। जैसे कि स्माइल के साथ हाय, हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज। तो आपको क्या करना है, पहले 5 वर्ड ऐसे बोलने जिसमें आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे, थोड़ा सा आपकी बॉडी स्टार्ट हो जाए स्पीकिंग के साथ और आप थोड़ा थोड़ा करके आप अभी एक फ्लो में आ रहे हैं बात करते समय। आई होप आपको सेकंड पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा है। आपको क्या करना है, पहले 5 वर्ड, पहले 7 वर्ड ऐसे आराम से बोलने जिसमें क्या हो रहा है, वो जब आपका इंस्टेंट फिर थोड़ा सा और कम हो रहा है स्टार्टिंग के पहले 5-7 वर्ड में, मतलब आपको वहां पर स्टैमरिंग नहीं हो रही है और आप वहां पर अच्छे से बोल पा रहे। और तीसरी टिप ये है दोस्तों कि जैसे मैंने आपको पहले 2 स्टेप में बताया कि आपको स्माइल करनी चाहिए, आपको थोड़ा सा टंग को रोल करना चाहिए, थोड़ा सा माउथ को थोड़ा स्ट्रेच कर लेना चाहिए बोलने से पहले, और जो बात करते हैं वहाँ पर आपको पहले 5 वर्ड आराम से बोलने चाहिए। ये तो सही बात, ये तो सही है, ये टिप आपको काम में आएगी। बट मोस्टली क्या होता है कि जो सिचुएशन होती है डिपेंड करता है वो कितनी बड़ी सिचुएशन है आपके लिए। जैसे हो सकता है कि मैं आपको जो टिप बता रहा हूँ हो सकता है कि वहाँ पर वो अप्लीकेबल ना हो। तो जो थर्ड टिप है, जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं अपने तरफ से, कि आपका माइंडसेट उसके लिए रेडी है, कि आपका माइंड उसके लिए रेडी था उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, कि आपका वो व्हाई क्लियर था कि आपको ये चीज़ क्यों करनी चाहिए। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि मुझे स्टेज पर क्यों जाना है, मुझे क्लाइंट के साथ क्यों बात करनी है, मुझे प्रेजेंटेशन क्यों देना है, अगर आपका व्हाई क्लियर है कि मुझे प्रेजेंटेशन इसलिए देना है कि मुझे पता है कि मुझे लाइफ में मुझे अपने जॉब में प्रमोशन चाहिए, मुझे स्टेज पर बात क्यों करनी है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एक पब्लिक स्पीकर बनना है, फिर मुझे अच्छे से बात करनी है, तो यही वो अपॉर्चुनिटी है जहां पर मैं अच्छे से अपने आप को शो कर सकता हूँ। अगर आपका माइंडसेट इतना क्लियर है तो क्या होगा, वो जो थर्ड स्टेप है वो वहाँ पर काम कर सकती है। मतलब कि जो पहले 2 स्टेप है वो तभी काम करेंगे जब आपका माइंडसेट क्लियर होगा कि मुझे ये चीज़ क्यों करनी है। मतलब आपको आपका माइंडसेट रेडी करना चाहिए उस कितने भी बड़े फियर को लेकर कि हाँ ठीक है, कितना भी बड़ा फियर है, कितना भी बड़ा डर मेरे सामने है, कितनी भी बड़ी वो सिचुएशन हो, बट मुझे पता है कि मुझे इसको हैंडल करना है, मैनेज करना है, क्योंकि मेरा गोल ये है। ये जो 3 टिप्स है दोस्तों मैं हमेशा अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ, मुझे उसका बहुत अच्छे से रिजल्ट भी मिलता है। मैं अपने क्लाइंट के साथ भी सेम कंसेप्ट शेयर करता हूँ। सो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपके दिमाग में ऐसे कोई डाउट है, ऐसे कोई क्वेश्चन जिसको आपको लगता है कि आप मुझे पूछे, प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि मैं उस टॉपिक को अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ। जाते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे हेयर स्टाइल के बारे में बताएं कि मैंने अपने जो घर पर जो हेयर स्टाइल बनाई हमने वो आपको कैसे लगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच और मिलते हैं ऐसे नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।